नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि उससे कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। लास्ट वीडियो में हमने बात की है किसके बारे में? महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम में उनके सवाल बनते हैं, बीमाएँ कौन सी हैं, उनके बारे में कैसे प्राप्त की जाती हैं, उनको हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने बात की है जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक क्या होता है, उनके बारे में हमने बात की है। और उसके बाद हम लोग बात करें, हमने बात की है अनुलग्न और पूर्व लग्न। जैसे डेसी किसको बोलते हैं, सेंटी किसको बोलते हैं, डेका किसको बोलते हैं और हेक्टा किसको बोलते हैं। एक यूनिट बेस बनाकर हम लोग किस प्रकार से चेंज उनको कर सकते हैं उसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। फर्मी क्या होता है, फैदम क्या होता है, नॉटिकल मील क्या होता है, उन सभी के बारे में बात की है। और वहाँ से किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं उनके बारे में भी बात हमने की है। आज हम लोग बात करेंगे सदिश राशि के बारे में, अदिश राशि के बारे में। होती क्या है सदिश राशि, अदिश राशि कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिनको हम लोग बोलते हैं, सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे बल के, और बल से पहले और कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान से और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। जैसे हम लोग बात करें, हमारे पास सबसे पहले अदिश राशि की हम लोग बात करें, अदिश राशि की हम लोग यहाँ पर बात करें। अदिश राशि होती कौन सी हैं या कहते किसको हैं? अदिश राशियाँ इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज और अदिश राशि किसको कहते हैं? वे राशियां जिनमें वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा निश्चित नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अदिश राशि होती कौन कौन सी हैं, तो अदिश राशि हमारे पास होती है जैसे टाइम, चाल होती है, द्रव्यमान होती है, ऊर्जा होती है। ये हमारे क्या हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। और कौन कौन सी हैं? जैसे घनत्व होती है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। कल मैंने आपके लिए उनको कंबाइंड ही पढ़ाया था कि हमारे पास किस प्रकार से सारी की सारी मिक्स होती हैं। बल भी होता है, कार्य होती है, ऊर्जा है, उन सभी के मात्रक लिखवाए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं दिशा के आधार पर, तो सदिश राशि और अदिश राशियों में कौन कौन सी किस्म शामिल होती है, यानी अदिश राशि में कौन सी राशि शामिल होती है और सदिश राशि में कौन सी राशि शामिल होगी, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अदिश राशि की हम लोग बात करें तो अदिश राशि में कौन कौन सी राशि हैं हमारे पास? जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दूरी, दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, घनत्व, ये हमारी कौन सी हैं? अदिश राशि होती हैं। और कि हम लोग बात करें और कौन कौन सी राशि हैं, जैसे हम लोग बात करें विद्युत धारा, विद्युत धारा,
कार्य दाव, ये क्या है, हमारी अदिश राशि कहलाती हैं। और उसके साथ हम लोग यहाँ पर और बात करें तो आवृत्ति आवेश, आवृत्ति आवृत्ति आवेश ताप, और उसके साथ हम लोग यहाँ पर बात करें और कौन सी हमारे पास, ऊष्मा। ये हमारी कौन सी राशि हैं, ये सभी की सभी हमारी राशि अदिश राशि कहलाती हैं। इनको भी आप लोग याद रखना। और विभव, विभव व विशिष्ट ऊष्मा, ये सब हमारी क्या हैं, विशिष्ट ऊष्मा, ये हमारी क्या हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिशा के आधार पर राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको आंसर देना है 2। और 2 कौन सी राशि होती हैं, एक सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। और यदि आपसे पूछता है कि अदिश राशि का कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा होगा और बाकी दिशा के एग्जाम्पल लिखे होंगे, सदिश के उदाहरण लिखे होंगे, और उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। यानी दोनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, घनत्व, विद्युत धारा, कार्य, दाब, आवृत्ति, आवेश, ताप, ऊष्मा, विभव व विशिष्ट ऊष्मा, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, हमारी सभी की सभी हमारी कैसी राशि हैं, अदिश राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और इनमें दिशा के लिए एरो नहीं लगाया जाता क्योंकि दिशा इनमें नहीं होती है। सदिश राशियों में एरो लगाया जाता है, उसकी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा एरो वो होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं साथ के साथ किसको भी लिख देता हूँ, सदिश राशि की परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आप लोग इसका कंप्लीट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना। सदिश राशियाँ और सदिश राशियों की हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ की परिभाषा की हम लोग बात करें, इनमें परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी निश्चित होती है, दिशा भी निश्चित होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसके लिए एरो इस प्रकार से लगाया जाता है। कोई भी हमारे पास राशि लिखी हुई है, जैसे हम लोग बात करें वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो वेग के ऊपर एरो का साइन लगा होगा, तो मतलब है हमारे पास वह सदिश राशि होती है। विस्थापन होगा, विस्थापन के ऊपर हमारे पास एरो का साइन लगा है, तो कैसी राशि है, सदिश राशि। यदि मोस्ट ऑफ एरो का साइन अदिश राशियों पर नहीं लगा होता, केवल और केवल किस पर लगा होता है, सदिश राशियों पर। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जैसे हम लोग बात करें सदिश राशि के एग्जाम्पल कौन से हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और इसमें एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा इसमें कौन सा शामिल होता है, विस्थापन।
डिस्प्लेसमेंट हम लोग इस जिसको बोलते हैं। विस्थापन, विस्थापन इसके साथ इसमें शामिल होता है वेग, इसी के साथ इसमें शामिल होता है त्वरण। यदि इनको इंग्लिश में आप लोग याद रखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें बल की, तो बल भी किस में शामिल होता है, फोर्स भी किस में शामिल होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारा बल शामिल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संवेग की, संवेग की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आवेग की। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें शामिल होता है भार, इसको बोलते हैं मोमेंटम, संवेग, इसको बोलते हैं इम्पल्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। और इसी के साथ इसमें क्या शामिल होता है, इसी में शामिल होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, इसी में शामिल होता है कोणीय वेग, किस में शामिल होगा, कोणीय वेग भी हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ में शामिल होता है। उसके साथ हम लोग बात करें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी के साथ इसमें शामिल होती है चुंबकीय तीव्रता, भी किस में शामिल होती है, सदिश राशि में शामिल होती है। चुंबकीय तीव्रता किस में शामिल होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी में शामिल की जाती है। और उसके बाद हम लोग बात करें विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, और इसमें एक टर्म्स और भी शामिल कर ली जाती है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, व चुंबकीय आघूर्ण। और इसको आप लोग इस तरीके से ना लिखना चाहो ना जैसे मैंने लिखा है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग इस प्रकार से लिखना अपने नोट्स आप लोग जब बनाओ, विस्थापन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसी के साथ नीचे आपको लिखना है क्या, वेग, वेग लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, इंग्लिश में भी आप लोग नोट किया करो साथ के साथ ही। उसके बाद त्वरण लिखा है, त्वरण लिखोगे और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। उसके बाद हमारे पास लिखा है बल, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, फोर्स, FORC, फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास लिखा है संवेग, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम। तो आप लोग इस तरीके से इनको लिखोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोग किसको लिखोगे, अदिश राशि के, क्योंकि इस तरीके से याद करना बिल्कुल आसान होगा। और यदि आप लोग जैसे मैंने आपके लिए लिखे हैं, बोर्ड के कारण ऐसा लिखा है कि हम लोग इसको समझ लेंगे। बाकी आप लोग नोट्स जब बनाओगे इस प्रकार से आप लोग लिखना, उसमें और बेटर आपके लिए याद करना आसान रहेगा। ये हमारे पास कौन सी राशियाँ थीं, ये राशियाँ थी हमारे पास अदिश राशि और सदिश राशि। उसके बाद हमारे पास टॉपिक दिया गया है बल का और गति के समीकरण का। बल को पढ़ने से पहले यदि हम लोग बल का फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो बल का फॉर्मूला हमारे पास होता है F बराबर ma। तो द्रव्यमान का तो हमें पता है क्या होता है, द्रव्यमान, कोई भी बॉडी है वो क्या है, एक हमारे पास मास है, द्रव्यमान है। और हमें किसका पता होना चाहिए, ए क्या है, ए होता है एक्सेलरेशन, और इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण कहते किसको हैं, कहाँ से त्वरण आया उसके बारे में समझना जरूरी है। तो रिलेटेड पॉइंट है उसको भी आप लोग पढ़ोगे। गति के समीकरण दिए गए हैं, वहाँ पर जब तक आप लोग चाल या वेग नहीं पढ़ोगे तो कैसे आप लोग समझ पाओगे। जैसे पहली समीकरण की हम लोग बात करें गति की, v = u + at होता है। और ऐसे ही हमारी तीनों समीकरण हैं, उनमें वेग का, त्वरण का, टाइम का प्रयोग किया गया है। उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो जब तक आप लोग छोटी छोटी टर्म्स जैसे चाल को आप लोग नहीं समझोगे, वेग को आप लोग नहीं समझोगे, तो थोड़ा कठिन होगा
बल को समझना। तो पहले मैं आपके लिए चाल और वेग को समझा देता हूँ और उसी के साथ त्वरण को समझा दूंगा, फिर हम लोग बल की बात करेंगे एक फ्रेश अगले वीडियो में। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोग चाल और वेग को पढ़िए और त्वरण को पढ़िए। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, चाल की, वेग की और त्वरण की। ध्यान से आप लोग उसको समझना। जैसे हमारे पास लिखा है चाल, या फिर पहले एक टर्म्स आती है गति। क्या होती है, गति, इसको हम बोलते हैं मोशन। और हमारे पास एक टर्म्स आती है चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। और उसके बाद हमारे पास आता है वेग, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। गति की हम लोग बात करते हैं तो गति कहते किसको हैं, गति कहते हैं एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करना क्या कहलाती है, गति कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास कोई भी ए है व्यक्ति। ए क्या है, एक हमारे पास व्यक्ति है और व्यक्ति हमारे पास किसके किनारे खड़ा है, वह रोड के किनारे खड़ा है। एक सड़क के किनारे खड़ा है व्यक्ति, सड़क के किनारे खड़ा है। और एक कार आती है, ध्यान से आप लोग समझना, एक कार है और उसमें कोई एक क्या बैठा है, व्यक्ति बैठा है। दूसरा व्यक्ति इसमें क्या किया है, वो दूसरे व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। अब एक व्यक्ति क्या है हमारे पास जो बैठा हुआ है इसमें, वह व्यक्ति क्या करता है, ये हमारे पास क्या है, कार है और ये कहाँ पर जाएगी, ये रोड पर चल रही है और किस दिशा में, इस ओर चल रही है। यह व्यक्ति क्या है, खड़ा व्यक्ति है, यानी एक स्थान पर फिक्स है। व्यक्ति की स्थिति क्या है, फिक्स्ड है। वह व्यक्ति क्या है, स्थिर है, खड़ा हुआ है। और एक कार यहाँ से चल कर के आती है और यहाँ इस व्यक्ति को पार कर जाती है। तो जो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो ये कार पार करके जाएगी इसको, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है, तो उस व्यक्ति के लिए ये व्यक्ति कैसा होगा, स्थिर होगा। क्यों होगा स्थिर, ये समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, ये 10 बजकर हमारे पास 5 मिनट पर यहाँ पर खड़ा, 10 बजकर 50 मिनट पर यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति है ये। उसके बाद ये व्यक्ति यहाँ से 10:50 पर यहाँ पर है और 10:50 पर चलने के बाद आगे आता है, तो ये व्यक्ति कहाँ पर, कितने बजे आ जाता है, यहाँ 10:55 पर यहाँ पर आ जाता है। तो अब जब ये 10:50 घड़ी में हो रहे थे, तो ये व्यक्ति जो कार में बैठा है वो अपनी पोजीशन पर यहाँ था। और जब 10:55 हुए तो ये व्यक्ति, कार में बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ पर आया, ए के सामने आया। तो ए ने अपनी क्या स्थिति को परिवर्तित किया या फिर नहीं, तो आप लोग कहोगे अपनी स्थिति को समय के साथ इसने परिवर्तित नहीं किया। तो इस कारण से ए क्या हुआ, हमारा स्थिर हुआ। और जो कार में बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, गति में कहलाएगा। उसको हम बोलते हैं मोशन। कहने का मतलब है एक वस्तु का, एक व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु के, व्यक्ति के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तन करना ही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और यहीं से टर्म्स आती है चाल की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं सीधे तौर पर चाल की। चाल होती क्या है और कैसे हमारा एग्जाम में सवाल उसका बनेगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चाल समझा तो मैं आपको दूंगा, पर आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखा करो। समझाने की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो वापस भी आप लोग बोल सकते हैं। बाकी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि जो मैंने समझाया आपको समझ नहीं आया हो। चलो, चाल की हम लोग बात करते हैं, स्पीड की हम लोग बात करते हैं। स्पीड क्या होती है, एक समयांतराल में चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें, एक
समय अंतराल में चली गई दूरी चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे पास ये पॉइंट ए व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति बी पॉइंट पर जाना चाहता है, तो चाहे तो ये वह इधर से जा सकता है इस रास्ते से होकर, या सीधे ही जा सकता है, या फिर हमारे पास इस तरीके से भी जा सकता है, या फिर पहले वो सी पॉइंट पर जाए उसके बाद बी पर जाए। तो हमारे पास जो भी यह क्रिया करता है एक समयांतराल में जितनी दूरी कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। तो क्या होती है चाल का फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी, जितनी दूरी तय करता है और कितने समय अंतराल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं दूरी बटे समय चाल। और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक कितना होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक भी क्या हो जाता है, तो चाल का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाता है, चाल का मात्रक। और यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, ये मैंने आपके लिए पहले ही लिखवा दिया है। तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चाल में दिशा फिक्स नहीं होती है, कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती है। यदि ए व्यक्ति को बी व्यक्ति के पास जाना है तो चाहे वह इस रास्ते से होकर गुजर सकता है, सीधे ही गुजर सकता है, या फिर इस प्रकार से गुजर सकता है, या पहले सी के पास जाए उसके बाद बी के पास जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित दिशा नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। और वेग किसको कहेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, वेग के बारे में। वेग की हम लोग बात करते हैं, वेग या फिर उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को समझने का बिल्कुल आसान तरीका है और इसमें दिशा भी होती है। कैसे आसान तरीका है और दिशा किस प्रकार हम लोग इसमें समझते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, वेग कहलाती है। और कैसे हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक निश्चित दिशा है, यहाँ पर विस्थापन को भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो पहले आप लोग विस्थापन समझो। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारे पास ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारे पास Q है। P व्यक्ति को Q व्यक्ति के पास जाना है, तो हमारे पास P व्यक्ति पहले तो R के पास भी जा सकता है, उसके बाद Q के पास जा सकता है। हमारे पास यहाँ कोई C पॉइंट है, पहले P C के पास जाएगा उसके बाद Q के पास जाएगा। यानी एक निश्चित दिशा को फॉलो करने के बाद यदि ऐसा करता है तो वहाँ पर वेग होता है, और यदि दिशा निश्चित नहीं होती वहाँ पर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाल हम लोग उसको कहते हैं। अब हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब हमारे पास P को Q के पास जाना था, पर यहाँ से हम लोग बात करें एक निश्चित दिशा की, तो हमारे पास P से Q के पास जाने के लिए एक निश्चित दिशा और कम से कम दूरी क्या हो सकती है, उन दो पॉइंटों की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी जो हमें कवर करनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। अब हमारे पास ये एक निश्चित दिशा में होता है, विस्थापन किस में होता है,
निश्चित दिशा में होता है, दिशा में होता है। ये हमारे पास, तो आप लोग यहाँ पर जब देखोगे कि एक निश्चित दिशा में क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है। तो P से Q के जो बीच की दूरी है न्यूनतम, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विस्थापन। और न्यूनतम दूरी ही वह होती है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। और उसको परिभाषित किसके रूप में करेंगे, वेग के रूप में। तो वेग बराबर क्या कहलाता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होती है, क्योंकि वह दो पॉइंटों के मध्य न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन की दूरी भी मीटर होती है और समय की दूरी भी क्या होती है, सेकंड। तो इसलिए वेग का और चाल का मात्रक समान होता है। वेग में दूरी लिखी जाती है और चाल में दूरी लिखी जाती है और वेग में विस्थापन लिखा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। विस्थापन किसी भी पॉइंट के लिए ज़ीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि हमारे पास दूरी हमेशा धनात्मक या फिर शून्य होती है, ऋणात्मक नहीं होती। इस बात को आप लोग याद रखना। कंपेयर के तौर पर आप लोग समझना चाहो तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। हमारे पास पॉइंट यहाँ पर कोई भी लटका हुआ द्रव्यमान है, पहली बार उसको इस दिशा में घुमाया गया, तो यहाँ तक जो भी उसने डिस्टेंस कवर की है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। और जब यह पॉइंट यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा और उसके बाद वापस ये यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ विस्थापन ज़ीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विस्थापन ज़ीरो हो जाएगा। और यह अब दोबारा जब यहाँ इस स्थिति में आएगा तो हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पर आएगा, यानी विपरीत दिशा में आएगा, इस दिशा से वापस, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन। लेकिन इस बात को आप लोग याद रखना, ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। दिशा परिवर्तित होने के साथ ही क्या है, ये ऋणात्मक है। बाकी यहाँ भी डिस्टेंस को ही इसने कवर किया है, पर दिशा परिवर्तित हो गई है इसलिए ऋणात्मक हुआ। ये ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। यदि एक निश्चित दिशा से हम लोग इधर की ओर धक्का लगाते हैं इस पिंड को, तो पहली कंडीशन कहाँ थी, आगे की ओर गया, उसके बाद वापस पुनः स्थिति में आया, विस्थापन ज़ीरो उस पॉइंट का, और ये पॉइंट वापस पिछली स्थिति में आ जाता है, तो जो भी ये विस्थापन उसने दूरी कवर की उसको ऋणात्मक हम लोग कहेंगे विस्थापन। दूरी धनात्मक ही होगी, विस्थापन ऋणात्मक होगा, क्योंकि दिशा पहले की ओर थी आगे की ओर, अब किस ओर हो गई, पीछे की ओर, तो इसलिए दिशा परिवर्तन के साथ ही क्या हो चुका है, वहाँ पर ऋणात्मक विस्थापन हो चुका है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, त्वरण की, और चाल और वेग का रेशियो क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेलवे में पूछे हुए थे ये पॉइंट, चाल और वेग का विस्थापन कितना होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चाल और वेग के रेशियो की बात की जाए तो इसको आप लोग वैसे ही याद कर लेना। चाल और वेग का रेशियो क्या होता है, चाल और वेग का रेशियो या तो इक्वल होगा एक के, या फिर चाल और वेग का रेशियो बड़ा होगा किससे, एक से। कभी भी ऑलवेज हमेशा याद रखना आप लोग, चाल बटे वेग का रेशियो लेस देन नहीं होता है। ये वाली कंडीशन
नहीं होती है, केवल और केवल ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इक्वल 1 होगा। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। और किस प्रकार से साइन बना हुआ आता है इसको मैं कंबाइंड करके लिख देता हूँ, इक्वल भी होगा और बड़ा भी होगा। ये कंडीशन वहाँ पर दिखाई देती है। चाल और वेग का रेशियो में कौन सा सही है, ये भी बना होता है, ये भी बना होता है, लेस देन भी बना होता है और ये भी बना होता है। यदि ज़्यादा सटीक आंसर देना है तो आपका आंसर ये होगा, और यदि इस प्रकार से नहीं है तो वहाँ पर आप लोग एक कोई ना कोई इस प्रकार का ऑप्शन होगा, या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, उसको आप लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है इसका आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जहां आप लोग लिखो। डायरेक्ट ही पूछता है चाल और वेग का रेशियो कितना होता है, 1 या 1 से अधिक यानी बड़ा। त्वरण क्या होता है, त्वरण को आप लोग सुन लो। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण की हम लोग बात करें, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। तो हमारे पास इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कितने समय में हमारा वेग परिवर्तन कितना हुआ है, समय अंतराल कितने समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ए यानी एक्सेलरेशन, त्वरण। जैसे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले में लिखना चाहो तो अंतिम वेग ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे हमारे पास क्या होता है, समय अंतराल। समय अंतराल ये क्या होता है, त्वरण हमारा कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखना जो आपके सामने लिखी हुई है। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाती है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। कैसे हम लोग इनको क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे उसके बारे में वहाँ पर आपसे मैं बात कर लूँगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग सभी के साथ शेयर ज़रूर किया करो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बल की और गति के समीकरण की हम लोग बात करेंगे, और उसी के साथ गति के नियम भी हम लोग पढ़ लेंगे, गति के नियम कौन कौन से होते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर करना, पढ़ते रहना, मस्त रहना और ज़बरदस्त रहना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखा करो। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।